हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुधांशु स्वागत करता हूं आपका आशीष तिवारी यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं इस चैनल के माध्यम से आप सभी के लिए लेकर आया हूं एक वीडियो लेक्चर सीरीज जो बेस है आपके ऑल यूजी कोर्सेज के 5th सेमेस्टर की अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की समझ अंडरस्टैंडिंग इंटरनेशनल रिलेशंस नाम की एक इम्पोर्टेंट किताब पर, जो कि आपका जेनरिक इलेक्टिव यानी कि आपका जीई का सब्जेक्ट है। तो स्टूडेंट, अगर आप ड्यू सोल रेगुलर या किसी और यूनिवर्सिटी से सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो इस सीरीज आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाली है, क्योंकि स्टूडेंट इस सीरीज में हम हर चैप्टर को सिंपल भाषा में समझेंगे, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को ब्रेक डाउन करेंगे और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, अगर आप ड्यू सोल रेगुलर एनसी वेब एंड अदर किसी के भी सब्जेक्ट को समझना चाहते हैं आसानी से, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं ऑल यूजी कोर्सेज के 5th सेमेस्टर के यूनिट नंबर 5 के चैप्टर नंबर 13 के इस वीडियो लेक्चर में। इससे पहले की वीडियो में हमने यूनिट नंबर 5 का चैप्टर नंबर 11 और 12 डिस्कस किया था, और आज की वीडियो में हम हमारा यूनिट नंबर 5 का चैप्टर नंबर 13 डिस्कस कब करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे सिनेमा और अंतर्राष्ट्रीय संबंध की। तो सिनेमा जो कभी सिर्फ मनोरंजन का माध्यम था, आज वह समाज, राजनीति और संस्कृति का आईना भी बन चुका है। तो चलिए इस चैप्टर की जो हम शुरुआत कर लेते हैं, वो हम सबसे पहले एक छोटे से परिचय से कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम एक छोटा सा परिचय देख लेते हैं। परिचय में हम देखेंगे सिनेमा केवल मनोरंजन नहीं है, बल्कि यह समाज, राजनीति और संस्कृति का आईना है। फिल्मों में दिखाए गए विचार, कहानियां और किरदार हमें यह बताते हैं कि समाज किस तरह दुनिया को देखता और समझता है। तो स्टूडेंट सोचिए, एक फिल्म देखने के बाद हम सिर्फ कहानी नहीं, बल्कि उस समाज की सोच, डर और उम्मीदें भी महसूस करते हैं। तो स्टूडेंट, सिनेमा सिर्फ एक मनोरंजन ही नहीं है, बल्कि वो समाज और राजनीति का दर्पण भी है। तो हर फिल्म, हर किरदार, हर संवाद किसी विचारधारा, किसी सत्ता या किसी संघर्ष को दर्शाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सिनेमा का महत्व इसलिए है क्योंकि यह युद्ध, शांति, राष्ट्रवाद, पहचान और वैश्विक संस्कृति को चित्रित करता है। तो स्टूडेंट, इसलिए ही अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सिनेमा का जो महत्व है वो बढ़ जाता है, क्योंकि यही बताता है कि दुनिया खुद को और दूसरों को कैसे देखती है। तो स्टूडेंट, यही था हमारा एक छोटा सा परिचय। परिचय के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, वो हमारा आता है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में मिथक को लेकर। तो अब हम बात कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में मिथक और सिनेमा की भूमिका को लेकर। तो स्टूडेंट, सिनेमा कई बार मिथकों और कल्पनाओं को मजबूत करता है। तो हर देश अपने बारे में एक कहानी बनाता है, एक मिथ बनाता है, जो कि बताता है कि हम कौन है और दूसरे कौन है। तो स्टूडेंट, सिनेमा इन मिथकों को मजबूत भी करता है और कई बार इनको चुनौती भी देता है। तो उदाहरण के माध्यम से समझे, हॉलीवुड फिल्मों में अमेरिका को हीरो और बाकी देशों को खलनायक की तरह दिखाना। तो हॉलीवुड का उदाहरण है, उदाहरण के लिए जो अमेरिका फिल्म हो गई, उसमें अक्सर जो अमेरिका होता है वो हीरो होता है, और जो बाकी दुनिया होती है वो या तो विलन होती है या विक्टिम होती है। तो युद्ध पर बनी फिल्में अक्सर हम बनाम वे की मानसिकता को बढ़ाती है। तो स्टूडेंट, जो वर्ल्ड वॉर, कोल्ड वॉर या टेररिज्म पर बनी फिल्में होती है, वे हमेशा एक पैटर्न दिखता है, जिसमें हमें अस वर्सेस दैम का पैटर्न मिलता है, यानी कि हम बनाम वे का पैटर्न मिलता है। तो सिनेमा इस तरह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के बारे में रूढ़ धारणाएं भी फैलाता है। तो ये जो सिनेमा होगा, ये राष्ट्रीय पहचान और राजनीतिक नैरेटिव को भी मजबूत करता है। तो स्टूडेंट, सिर्फ इतना ही नहीं, सिनेमा की अगर हम बात करें तो सिनेमा हमें यही सिखाती है कि कौन अच्छा है और कौन बुरा है, कौन सभ्य है और कौन खतरनाक। तो इस तरह सिनेमा केवल मनोरंजन ही नहीं, बल्कि सॉफ्ट पावर का भी एक माध्यम बन जाता है। तो देश अपने सिनेमा के जरिए दूसरे देशों पर सांस्कृतिक प्रभाव डालते हैं, जैसे हॉलीवुड ने पूरी दुनिया में किया है। तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, वो हमारा आता है संस्कृति की जटिलता और सिनेमा का संबंध। तो इसमें हम बात करें तो सिनेमा केवल राजनीति नहीं, बल्कि संस्कृति की जटिलताओं को भी सामने लाता है। यह हमें अलग अलग समाजों की पहचान, संघर्ष और अनुभव दिखाता है। तो स्टूडेंट, जो संस्कृति की गहराई है उसको छूता है हमारा सिनेमा, और साथ ही यह हमें दिखाता है कि समाज कैसे सोचता है, कैसे बदलता है और कैसे अपने संघर्षों से गुजरता है। तो स्टूडेंट, हर फिल्म अपने समाज के एक प्रतिबिंब होती है। उदाहरण के लिए आप देखें तो भारतीय सिनेमा ने औपनिवेशिक संघर्ष और स्वतंत्रता आंदोलन के विषयों पर फिल्में बनाई हुई है, जैसे कि लगन हो गई, गांधी हो गई, ये सभी हमारी भारतीय सिनेमा की हो गई। युद्ध और शांति पर बनी वैश्विक फिल्में जैसे कि वर्ल्ड वॉर सेकंड या वियतनाम युद्ध पर फिल्में
हमें अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का सांस्कृतिक दृष्टिकोण देती है। तो स्टूडेंट ये जो फिल्में होगी ये सिर्फ मनोरंजन ही नहीं बल्कि इतिहास और पहचान को समझने का एक माध्यम बनाती है और दिखाती है कि युद्ध, शांति और मानवता की कीमत क्या होती है। तो स्टूडेंट इस तरह सिनेमा राजनीति, संस्कृति और मानव अनुभव तीनों को एक साथ जोड़ता है। तो यही था हमारा एक उदाहरण संस्कृति की जटिलता और सिनेमा के संबंध का। तो आज के दौर में अगर हम देखें तो सिनेमा वैश्वीकरण का भी हिस्सा है। नेटफ्लिक्स, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स ने भारत स्थानीय कहानियों को वैश्विक बना दिया है। तो स्टूडेंट आज के युग में जो नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हो गए, उन्होंने स्थानीय कहानियों को वैश्विक बना दिया है। तो अब कोरियन, भारतीय या अफ्रीका फिल्में पूरी दुनिया में देखी जा रही है और इससे संस्कृतियों का जो आदान प्रदान है वो भी बहुत तेज हुआ है। तो यही है हमारा ग्लोबल सिनेमा, जहाँ पर हर कहानी दुनिया की कहानी बन जाती है। तो स्टूडेंट यही था हमारा वैश्वीकरण और सिनेमा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा ओवरऑल पूरे चैप्टर का एक छोटा सा निष्कर्ष आता है। तो अब हम ओवरऑल पूरे चैप्टर के एक छोटे से निष्कर्ष के बारे में बात कर लेते हैं। तो निष्कर्ष में हम बात करेंगे, सिनेमा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सिर्फ एक सांस्कृतिक उत्पाद नहीं बल्कि राजनीतिक और सामाजिक विमर्श का साधन है। तो यह मिथ को, रूढ़ियों को बढ़ा भी सकता है और नए विचारे व वैकल्पिक दृष्टिकोण को सामने ला भी सकता है। तो स्टूडेंट अब हम आप समझ गए होंगे कि जो सिनेमा है वो सिर्फ मनोरंजन ही नहीं है बल्कि राजनीति, संस्कृति और शक्ति का एक गहरा माध्यम भी है। तो सिनेमा मिथकों को मजबूत भी करता है और उन्हें चुनौती भी दिखाता देता है। तो यह हमें दिखाता है कि कैसे राष्ट्र, युद्ध, पहचान और शांति सिर्फ राजनीति में नहीं बल्कि फिल्मों की कहानियों में भी बनते बिगड़ते हैं। तो इसलिए सिनेमा को समझना मतलब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और संस्कृति की जटिलताओं को समझना भी है। तो स्टूडेंट सिनेमा को समझना मतलब दुनिया की राजनीति को समझना है। तो स्टूडेंट यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष, जिसके साथ हमारा यूनिट नंबर 5 का हमारा चैप्टर नंबर 13 भी कंप्लीट होता है। तो यही था हमारा यूनिट नंबर 5 का चैप्टर नंबर 13, जिसके साथ हमारी यूनिट नंबर 5 भी कंप्लीट होती है। क्योंकि यूनिट नंबर 5 में हमारे टोटल 3 ही चैप्टर थे, चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर 13, जो कि मैंने आपको बता दिए है। तो यही थी हमारी 5th यूनिट। इसी के साथ ही हमारा अंडरस्टैंडिंग इंटरनेशनल रिलेशन सब्जेक्ट का सिलेबस भी कंप्लीट होता है, क्योंकि इसमें हमारे टोटल 5 यूनिट और 13 चैप्टर ही थे, जो कि मैंने आपको एक एक करके बता दिया है। तो स्टूडेंट अगर किसी भी स्टूडेंट को ये पीडीएफ या नोट्स चाहिए होंगे तो आप सभी हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर आपको ये पीडीएफ या नोट्स मिल जाएंगे। एंड अगर किसी भी स्टूडेंट का किसी भी तरह का कोई भी डाउट या किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी होती है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में या हमारे इंस्टा पेज को फॉलो करके भी पूछ सकते हैं। डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सएप चैनल फॉलो कर लीजिएगा। और अगर आपको ये लेक्चर उपयोगी लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगले अध्याय के लिए तैयार रहिएगा, जहां हम बात करेंगे किसी अदर सब्जेक्ट की। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।